इस पूरी दुनिया में दो तरह के प्रोफेशन हैं जिसमें कस्टमर को धोखा नहीं मिलना चाहिए। एक है फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट और दूसरा है कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो के शहर शिडोमे में, जहाँ कार्डिनल होटल को खुले हुए 2 महीने हो गए पर अभी भी उनको कोई बारटेंडर नहीं मिला। वहाँ कुछ लोगों को टेस्ट देने बुलाया गया था ताकि उनमें से किसी एक को बारटेंडर चुना जा सके। चीफ कामाशिमी कहते हैं, आप सभी को अपनी सबसे स्पेशल ड्रिंक बनानी है। फर्स्ट कैंडिडेट कहता है, मैं आपके लिए मार्टीना बनाऊंगा, और वो अपनी मार्टीना बना के जैसे ही चीफ कामाशिमा को मार्टीना देता है, चीफ कामाशिमी मार्टीना को उठाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं? मैं इसे खाने के पहले पी रहा हूँ या फिर खाने के बाद? और मार्टीना पिए बिना ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड कैंडिडेट आता है और कहता है, मैं आपके लिए ग्रास हॉपर बनाऊंगा। कामाशिमा कहते हैं, ठीक है, इसे बूस कैफे स्टाइल में बनाओ। वो थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है, जी बिल्कुल। ग्रास हॉपर में अलग अलग डेंसिटीज़ के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, इसलिए वो इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं होते। कामाशिमा कहते हैं, तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स हो गए और तुमने 1.5 मिनट लगे, ऐसे तो तुम कस्टमर्स को भगा दोगे। नेक्स्ट थर्ड कैंडिडेट को कामाशिमा ने देखते ही भगा दिया। हिगोची और कुरोशिमा खाना खाते हुए सोच रहे थे कि लगता है हमें हमारा बारटेंडर कभी नहीं मिलेगा। हिगोची कहती है, इसका क्राइटेरिया तो देखो, अब ये सोने का ग्लास क्या है? कुरोशिमा कहती है, चेयरमैन को तो यही चाहिए। और तभी कुरोशिमा के लेफ्ट वाली बेंच पे किसी का कॉल बजता है। वो लड़का उसी बेंच पर लेटा हुआ था और जैसे ही उसका कॉल बजता है वो हड़बड़ा कर उठता है और कहने लगता है, अरे अब इसको कैसे उठाऊं? वो कुरोशिमा से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इसे कैसे रिसीव करते हैं? कुरोशिमा उसे बता देती है कि इसे इस साइड स्लाइड करो तो ये चालू हो जाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जिस बेंच पर वो बैठा था उस पर एक बुक रखी थी। कुरोशिमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक उम्मीद सी आ गई, क्योंकि उसमें लिखा था टोक्यो बार बुक, यानी हो सकता है कि वो भी एक बारटेंडर हो। अगले सीन में चेयरमैन और कामिशिमा बात करते हैं। चेयरमैन कहते हैं, तुम फिर फेल हो गए। कामिशिमा कहते हैं, इन्हें मिलाकर अब तक 30 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, और आखिर ये सोने का ग्लास है क्या? हिगोची और कुरोशिमा अपने ऑफिस में सबको काम करते हुए देख रहे थे, लेकिन उनका काम जैसे बंद पड़ा था। अब वो बस हार मान चुके थे। तभी कामिशिमा ने कहा, हम इस काम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कुरोशिमा और हिगोची वापस अपनी काम में लग गए और इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे बार्स में जाकर भी उन्हें कोई ऐसा नहीं लगा जिसे वो टेस्ट के लिए बुला सके। अब वो थक हार कर एक बार में जाते हैं ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके। तो और तभी उन्हें वही लड़का दिखता है जो उन्हें पार्क में मिला था। वो हाईबॉल ऑर्डर करता है। वो लड़का कुरोशिमा को देखते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी बुक देखी? कुरोशिमा कहती है, हाँ वो मेरे पास है, मतलब अभी नहीं है, मैं उसी लाइब्रेरी में जाके उसे वापस कर दूंगी। और वहाँ का बारटेंडर कहता है, ये भी एक बारटेंडर है। तभी हिगोची कहती है, किस्मत हमें इससे बार बार मिला रही है, चलो इसे टेस्ट में लेकर चलते हैं। लेकिन फिर उन्होंने उसे देखा और सोचा, रहने देते हैं। ऑफिस आकर उन्हें एक प्राइवेट बार के बारे में पता चलता है, ईडन हॉल। ऑनलाइन रिव्यूज़ में लिखा होता है, वहाँ के बारटेंडर ने यूरोप में कॉकटेल कंपटीशन जीता था। कुरोशिमा और हिगोची ईडन हॉल बार में जाते हैं और अंदर एंटर होते ही कोई कहता है, सासाकुरा देखो कस्टमर्स आए हैं। और तभी कुरोशिमा और हिगोची शॉक हो जाते हैं
क्योंकि ये वही लड़का था जो उन्हें बार में और पार्क में मिला था। सासाकुरा कहता है, प्लीज़ बैठ जाओ। हिगोची कहती है, ये तो पहले से काफ़ी अलग लग रहा है। कुरोशिमा और हिगोची वह सारी वाइन्स और कॉकटेल्स की अरेंजमेंट को देखकर बहुत इम्प्रेस थी। तभी सासाकुरा से कोई ग्रास हॉपर मांगता है, तो सासाकुरा कहता है, क्यों ना मैं इसे बूस्ट कैफे स्टाइल में बनाऊं। और सिर्फ 30 सेकंड में एक परफेक्ट ग्रास हॉपर बनाकर तैयार थी। हिगोची और कुरोशिमा शॉक और इम्प्रेस दोनों थे। और फिर हिगोची ने अपने लिए एक मार्टीना ऑर्डर कर ली, ये देखने के लिए कि सासाकुरा अब क्या करता है। सासाकुरा ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो तुम कोई हल्का बेवरेज लो जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम हो। और सासाकुरा उसके लिए एक ड्रिंक बनाने लगता है। जब सासाकुरा अपना ड्रिंक बना रहा था तब हिगोची कहती है, वो किसी भी आदमी को अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए दिखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और सासाकुरा ने हिगोची को एक लाइट ड्रिंक दी, जिसको पीकर हिगोची बहुत रिफ्रेश और खुश लग रही थी। उसने कुरोशिमा से कहा, ये तो बहुत अच्छी है। हिगोची और कुरोशिमा की आंखों में एक उम्मीद दिख रही थी, लेकिन अब कुरोशिमा उसका टेस्ट लेना चाहती थी। उसने सासाकुरा से कहा, अब तुम ही बताओ मुझे क्या पीना चाहिए। हिगोची ने कुरोशिमा से कहा, ऐसा मत करो, इससे बारटेंडर नर्वस हो जाते हैं। कुरोशिमा ने कहा, लेकिन यही तो देखना है। सासाकुरा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो स्माइल करते हुए ड्रिंक बनाने लगा। उसने 2 आइस ली और उसे एक ग्लास में डालकर एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दिया। उसमें एक विस्की डाली। अब कुरोशिमा ने सोचा कि विस्की के साथ या तो मैनहट्टन या तो गॉडफादर मिक्स करेगा, लेकिन सासाकुरा ने उसमें सिर्फ सोडा डालकर दिया और एक नींबू की स्लाइस को उसके ऊपर लगा दिया। कुरोशिमा ने सोचा, सोडा? सासाकुरा ने कहा, ये एक हाईबॉल है। कुरोशिमा ने सोचा, ये एक हाईबॉल है, पर इसने तो सिर्फ विस्की में सोडा मिलाया है, ये तो कोई ऐरा गैरा भी बना सकता है। कुरोशिमा की उम्मीद टूट गई थी। उसने हिगोची से कहा, चलो ड्रिंक ख़त्म करें और चले। यहाँ भी हमें सिर्फ निराशा ही मिली, हमें अपनी खोज फिर से शुरू करनी होगी। कुरोशिमा ने ड्रिंक पी और वो इतना खुश हुई क्योंकि ड्रिंक बहुत ही स्मूथ और रिफ्रेशिंग थी। उसने कहा, क्या ये सच में हाईबॉल है? सासाकुरा ने कहा, हाँ, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन हाईबॉल है। कुरोशिमा ने पूछा, तुमने इतनी बढ़िया ड्रिंक कैसे बनाई? सासाकुरा ने कहा, इस पूरी दुनिया में 2 तरह के प्रोफेशन हैं जिसमें कस्टमर को धोखा नहीं मिलना चाहिए। एक है फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट, और दूसरा है, कुरोशिमा ने पूछा, और दूसरा कौन है? सासाकुरा ने कहा, दी बारटेंडर। दोनों ही प्रोफेशन में फॉर्मूला ज़रा सा भी बदला तो दवाई जहर बन सकती है। कुरोशिमा ने कहा, दवाई? सासाकुरा ने कहा, तुम एक थकी हुई कस्टमर हो जो काम में इतनी बिजी है कि खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही। तुम्हारे स्लीव्स के बटन बहुत लूज हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी निकल जाएंगे। तुमने घड़ी भी अलग तरीके से पहन रखी है। कुरोशिमा ने कहा, पर ये तुम्हें कैसे पता? मतलब उस दिन जब हम मिले थे तुमने इतनी छोटी सी चीज़ पर ध्यान दिया और याद भी रखा। सासाकुरा ने कहा, मैंने तुम्हारी हाईबॉल को जानबूझकर लाइट बनाया। कुरोशिमा ने कहा, इम्पॉसिबल, तो फिर इसका फ्लेवर लाइट क्यों नहीं लग रहा? सासाकुरा ने कहा, आइस की वजह से। भले ही ये अल्कोहल कम से कम है, लेकिन आइस की वजह से ये बैलेंस है। अगर तुम आइस को लंबे समय तक जमाओ तो वो और सख्त हो जाती है, और फिर तोड़कर फिर से उसे फ्रीज़र में रख दो
तो वो बहुत डेंस हो जाती है। कुरोशिमा ने कहा, तुम एक ड्रिंक के पीछे इतनी गहराई से सोचते हो? सासाकुरा ने कहा, क्या तुम बारटेंडर शब्द का असली मतलब जानती हो? बार एक बैठने की जगह है जहां आराम किया जा सके। टेंडर मतलब नर्म या कोमल। बार टेंडर का अर्थ है कोमल पर्च। बार और टेंडर वो जगह है जहां आराम मिलता है। कुरोशिमा ने कहा, अब मैं इस रिंग को समझ पाई हूँ और कहाँ मैं तुम्हारे बार टेंडरिंग का टेस्ट ले रही थी। सासाकुरा ने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि काउंटर के दूसरी ओर मौजूद कस्टमर अपनी परफेक्ट ड्रिंक का आनंद उठा सके। सच कहूँ तो बारटेंडिंग यही तो है। अब कुरोशिमा और हिगोची सासाकुरा का टेस्ट लेने के लिए मना लेते हैं। कामाशिमा रेज्यूमे पढ़ते हुए कहते हैं, ये पेरिस के रेड्स होटल में चीफ बारटेंडर था, तो ये अब्रॉड रहता था, तभी हमारी कैंडिडेट लिस्ट में इसका नाम नहीं आया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर ये वापस जापान क्यों आया?